दोस्तों नीलम मुजाई यूपीएससी हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 7 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में लॉन्च पैड योजना शुरू की है। तो दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश का जिक्र आया है, तो चलिए मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है। यहाँ का सीएम शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है जो अतिरिक्त प्रभार में हैं। और यहाँ इसे भारत का दिल कहा जाता है क्योंकि यह दूसरा बड़ा राज्य है एरिया में। भारत का दूसरा बड़ा राज्य है एरिया में, इसलिए इसे भारत का दिल भी कहा जाता है। और यहाँ नेशनल पार्क्स हैं बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, फौजिल और माधव वन विहार भी है। पेंच जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की सीमा पर है, यहीं स्थित है। तथा ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मध्य प्रदेश में ही है। दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं। भारत गृह रक्षा नीति के तहत इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI कंपनी एक मानक होम इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करेगी जो आग और अन्य संबंधित खतरों के जोखिम को कवर करेगी। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। यह है, हाल ही में अरुण कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो दोस्तों यहाँ आंध्र प्रदेश का जिक्र आया है, तो चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। एक है अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम, तीसरी कुर्नूल। आंध्र प्रदेश है लेजिस्लेटिव, विशाखापट्टनम है एग्जीक्यूटिव और कुर्नूल है जुडिशियल कैपिटल। अच्छा, यहाँ के सीएम हैं YS जगनमोहन रेड्डी। यहाँ का सीएम YS जगनमोहन रेड्डी हैं और विश्वभूषण हरिश्चंद्र यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, यहाँ नेशनल पार्क्स हैं। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, मृगवनी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है तथा मौलिंग नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में ही है। अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। तो दोस्तों अब यहाँ महाराष्ट्र का जिक्र आया है, तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों हम महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे थे। यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, यहाँ है, अगर हम नेशनल पार्क की चर्चा करें तो चंदौली नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, गुगुमल नेशनल पार्क है तथा तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में ही है। और अगर यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की चर्चा करें तो कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मालवान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फंसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा घोड़ाजारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी महाराष्ट्र में ही है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में गूगल ने भारत में टूरिज्म उद्योग के लिए अपने नए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन निर्धारित किया गया है जो उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ नई दिल्ली का जिक्र आया है, तो चलिए नई दिल्ली के बारे में जानते हैं। नई दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल तथा डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में केरल राज्य ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया है। तो दोस्तों यहाँ केरल का जिक्र आया है, तो चलिए केरल के बारे में देखते हैं। केरल के कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ पे अगर नेशनल पार्क्स देखें तो अनाईमुदी नेशनल पार्क है, मतीकेटम नेशनल पार्क है, पम्बडम नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एवरीकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है। अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की चर्चा करें तो पिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पप्पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वयांद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में ही है। दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं।
यह है 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप यानी FAST, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। यह कहाँ स्थित है? यह चीन में स्थित है। अगला पॉइंट है, स्मृति ईरानी तथा रमेश पोखरियाल निशंक ने दोनों ने मिलकर टॉयकथन 21 और टॉयकथन पोर्टल का शुभारंभ किया है ताकि खिलौनों को ज़्यादा महत्व मिल सके। अगला पॉइंट है, हाल ही में पेपल पेमेंट गेटवे को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन करने के लिए फाइनेंशियल यूनिट FIU द्वारा 96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, नैन्सी पेलोसी को हाल ही में दोबारा से अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर घोषित कर दिया गया है। नैन्सी पेलोसी को कहाँ का प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया है? अमेरिका की संसद का प्रतिनिधि सभा का स्पीकर फिर से घोषित कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो दिल्ली में है 25 फरवरी 2001 से परीक्षा आयोजित करवाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है, हाल ही में खबरों में रहा ताऊ बुट्स एक स्टार सिस्टम है। दोस्तों अगला पॉइंट है, चक्रवात सुआ जो हाल ही में फिजी में आया था वह 5वीं श्रेणी का था। अगला पॉइंट है, हाल ही में उड़ीसा सरकार दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए उस व्यक्ति को 25 लाख रुपए देने का फैसला किया है। तो यहाँ उड़ीसा का जिक्र आया है, तो उड़ीसा के बारे में हम देखते हैं। उड़ीसा के कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के CM है गणेशी लाल और यहाँ के यहाँ के CM है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ के नेशनल पार्क्स की चर्चा करते हैं। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिमलीपाल नेशनल पार्क तथा चिल्का लेक जो भारत की खरे पानी की सबसे बड़ी झील है उड़ीसा में ही स्थित है, और भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में ही स्थित है। और यहाँ का नृत्य है, फेमस नृत्य है ओडिसी और छऊ, और यहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, और यहाँ महानदी पर हीराकुंड डैम भी स्थित है। तो दोस्तों इतना हमने उड़ीसा के बारे में चर्चा किया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राकृतिक पाइपलाइन का उद्घाटन किया है जो कि केरल के कोच्चि को कर्नाटक के मंगलुरु से जोड़ेगा, जो 450 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, केरल का जिक्र आया है और कर्नाटक का, तो केरल के बारे में तो हमने पीछे पढ़ लिया है, और कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ के CM है BS येदियुरप्पा, यहाँ के गवर्नर है वजुभाई वाला। और अगर यहाँ नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की चर्चा करें तो अंशी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुखा और नागरहोल नेशनल पार्क्स है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में ही स्थित है। दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में PM ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला यानी नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला रखी है। दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में भारतीय सेना की मदद करने वाले कर्नल नरेंद्र कुमार, जिनका निक नेम था बुल, उनका हाल ही में निधन हो गया है, जो 1984 के मेघदूत ऑपरेशन का हिस्सा भी थे, और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने नंदा देवी पर भी चढ़ाई की थी। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य में जल परिवहन में सुधार के लिए 105 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। हाँ तो दोस्तों यहाँ वर्ल्ड बैंक ने किसे ऋण दिया है 105 मिलियन डॉलर का, तो पश्चिम बंगाल का। अब यहाँ वर्ल्ड बैंक का जिक्र आया है, तो पहले हम वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। इसे 1944 में एस्टेब्लिश किया गया था। अभी इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं तथा MD और CFO अंशुला कांत जी हैं। और यहाँ पश्चिम बंगाल का जिक्र आया है, तो पश्चिम बंगाल का कैपिटल है कोलकाता, यहाँ के CM है ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, रुपए ने
पेनियरवाई के साथ मिलकर रुपे पॉस सेवा शुरू करने के लिए हाल ही में आरबीएल बैंक के साथ साझेदारी की है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। हाल ही में तिरेक नदी के तट पर अच्छी तरह से संरक्षित एक हिमयुग के ऊनी राइनो यानी आइस एज वूली राइनो का शव मिला है। दोस्तों अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, हाल ही में आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? प्रयास पहल शुरू की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्रालय DRDO ने महामेट्रो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। महामेट्रो क्या है? यह भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। तो दोस्तों अब यहाँ DRDO का जिक्र आया है, तो चलिए DRDO के बारे में देखते हैं। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चेयरमैन अभी कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। और यहाँ महाराष्ट्र का जिक्र आया है। दोस्तों यहाँ महाराष्ट्र का भी जिक्र आया है, तो महाराष्ट्र के बारे में पीछे हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी शहर रखा जाएगा, जिसकी स्थापना मलिक अंबर ने 1610 में की थी। औरंगाबाद शहर की स्थापना मलिक अंबर ने 1610 में की थी। अगला पॉइंट है, केरल राज्य ने हाल ही में सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है या करेगी। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है, अपने देश भारत ने फ्लाईविंग नामक एक नई एयरलाइन सेवा शुरू की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में उपग्रह चित्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों के सर्वेक्षण के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।